हाय हाय। जो ये वीडियो है 920 का सेटअप के ऊपर, जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक ही सेटअप के ऊपर हम लोग एटलीस्ट 20 से 30 दिन तक, एटलीस्ट 1 महीने तक हम लोग मार्केट को देखेंगे। उसी सेटअप के हिसाब से हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और एनालाइज करने के बाद उसको डिसाइड करेंगे कि हम लोगों का किस टाइप से वो मार्केट में रिएक्ट कर रहा है, हम लोग का एनालिसिस काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे। उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके। और 920 का कैंडल को ही, जो कि है फर्स्ट कैंडल को देखते हुए, उसी को देखते हुए हम लोग अपना एनालिसिस करेंगे, अपना प्लान्स बनाएंगे और प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। या फिर एग्जीक्यूट, अभी तो एग्जीक्यूट कर नहीं रहे हैं। अभी तो पहली बात तो अभी हम लोग मार्केट में एंट्री ले नहीं रहे हैं इन द सेंस कि हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं। पर उस जो हम लोग का एनालिसिस, हम लोगों ने जो पिछले डे में एनालिसिस किए हुए हैं, उस चीज़ को हम लोग का हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए सेटअप के हिसाब से, उसी सेटअप का हिसाब से, उसी लेंथ से देखने की कोशिश करेंगे मार्केट को किस हद तक हम लोग का एनालिसिस ढंग का जाता है या नहीं। तो ये था 920 का सेटअप के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो कल के लिए हम लोग, जो ये वीडियो है ये कल के लिए है। कल के लिए इन द सेंस कि कल को है 26 सितंबर। ठीक है। और कल को है थर्सडे। तो आज तो था मंथली एक्सपायरी भी था, तो आज कल से फिर एक नया वीकली ऑप्शंस का स्टार्ट है थर्सडे से। तो कल को नई तरीके से देखना होगा। तो हम लोग का जितना भी प्लान्स है या फिर ये है वो प्लान्स होगा, या फिर क्या मार्केट में हम लोगों को कल का सिनेरियो होना चाहिए, 920 कैसे रिएक्ट करेगा, उस चीज़ का हम लोग डिस्कस करने से पहले आज का जो हम लोगों ने पिछले दिन जो एनालिसिस किया था, उस चीज़ का हम लोग का एनालिसिस के बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, उस चीज़ का हम लोग क्या रिजल्ट आया उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने जो कल जो डिस्कस किया था, उस चीज़ को अगर एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करने के या फिर रिव्यू करने की कोशिश करेंगे या फिर देखने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों को ये पता चलता है, या फिर कल को जो हम लोगों ने 25 सितंबर को जो हम लोगों ने किया था, उसमें हम लोग जो प्लान्स बनाया था, पहले तो इस प्लान से पहले देख लेते हैं कि मार्केट पहला कैंडल बनाया क्या था। तो मार्केट जैसे कि गैप डाउन खुला लगभग 100 पॉइंट्स नीचे, 796 लगभग 800 के सामने गैप डाउन खुला, और फिर एक स्ट्रॉन्ग मोरबोजिव कैंडल बनाया, बिल्कुल मतलब ग्रीन कैंडल बनाया। एक भी कैंडल 1 मिनट में भी कोई भी रेड कैंडल नहीं था। तो एक स्ट्रॉन्ग मोरबोजिव कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, और मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है। तो अब इसके हिसाब से अगर हम लोग का जो प्लान था, उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या क्या होगा वो चीज़ देखें। हम लोगों का गैप डाउन खुला। ठीक है। गैप डाउन में क्या हम लोगों ने सोचा था, हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेलिंग साइड में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का बेस्ट सेटअप ये बन सकता था कि अगर 920 का कैंडल को अगर नीचे के साइड में ब्रेक करता तो हम लोग का एक अच्छा सेटअप बन सकता था। हम लोग सेलिंग साइड के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे। सेलिंग साइड में जाने की कोशिश क्यों कर रहे थे, क्योंकि मार्केट लगभग अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट में है, और ऊपर से अच्छा खासा एक ट्रेंड दे चुका है, और लगभग 11 से 12 दिन से अपना लो से, मतलब अपना जो लास्ट डे का लो है उसका नीचे ट्रेड नहीं किया था। तो उसका नीचे अगर ट्रेड करता, जो कि किया, गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट कुछ देर रुका, मतलब 5 मिनट तक रुका और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल उसके नीचे ही बनाया। पर और उसी कैंडल को अगर नीचे के साइड में ब्रेक करता तो शायद एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को मिल सकता था, और वो हम लोग को एटलीस्ट 1:1 या फिर देखते हैं हम लोग को कितना मिलता उसके हिसाब से। अभी हम लोग को पता नहीं कितना मिलता, पर वो हम लोग का बेस्ट प्लान था। पर अगर वो नहीं होता, अगर बाइंग साइड में होता, तो हम लोगों ने क्या लिखा है कि हम लोग अपना रिस्क को मैनेज करेंगे। रिस्क को इतना हम लोग को मैनेज करना है कि हम लोगों का जो रिस्क मैनेजमेंट करते हुए जो सेलिंग साइड में हम लोग का जितना भी हम लोगों ने सोचा था कि उतना हम लोगों को ट्रेड करना है, उसका कुछ हिस्सा को हम लोग ट्रेड करते हैं, और इस तरह से मैनेज करते हैं कि अगर हम लोग का वो स्टॉप लॉस होता तो हम लोग फिर से एंट्री ले सकें। ठीक है। ये हम लोगों ने सोचा था। क्यों सोचा था वो ऐसा, क्योंकि देखिए, जो बेसिकली जो प्रॉब्लम या फिर जो हम लोगों का मेन वो एनालिसिस का कारण ये था कि मार्केट एक रेंज में है। ठीक है। मार्केट एक रेंज में है, तो ऊपर के साइड में भी सेलर्स ने अपना पोजीशंस बनाया होगा। सेलर्स ने अपना पोजीशन बनाया होगा इन द सेंस कि ऑप्शंस, तो थीटा डीके वाले जो सेलर्स होते हैं, जो जिन्हें बस थीटा डीके ही चाहिए, वो ऊपर के साइड में भी बैठे हुए हैं और नीचे के साइड में भी बैठे हुए हैं। ठीक है। तो ये, और ऊपर से आज एक्सपायरी भी था।
ठीक है, एक्सपायरी था। तो ये लोग क्या किस चीज़ का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, ये सिंपल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट कहीं इस जगह में जोन में मार्केट रुक जाए और यहीं पे कहीं पर अगर क्लोजिंग दे दी तो हम लोगों को पूरा का पूरा थीटा डीके मिल जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे जैसे कि ग्रीन कैंडल बनाया, कोई भी ग्रीन कैंडल बनाया और इसके ऊपर के साइड में गया, तो ये लोग अब शांति से बैठे हुए हैं और फिर नए ट्रेडर्स भी एंटर, मतलब जो ये जो इसका अब स्टॉप लॉस क्या होता है, ये नीचे वाला अगर यहाँ इसके बाद अगर कोई भी ऑप्शन सेलर्स ये थीटा डीके के लिए जो आज का थीटा डीके इनको मिलता, उस थीटा डीके के लिए अगर कोई भी ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे एंट्री लेंगे तो उनका स्टॉप लॉस क्या रहता, उनका स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो रहता और उसके इनको एक सेटअप मिल गया कि जहाँ से अच्छा खासा हो सके। तो ये ग्रीन कैंडल बना तो इन लोगों को एक सेटअप दे दिया। तो इसके बाद मार्केट ऊपर का पूरा दिन भर रेंज में ही रहा, कहीं भी एक भी कोई सेटअप नहीं बना। मैं इसी चीज़ का बात कर रहा था कि अगर आप अपना जैसे कि हम लोग को रिस्क, देखिए हम लोग का सेटअप अगर बनता है, सेटअप बनेगा, सेटअप बन गया, उसके हिसाब से उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, कौन सा सिचुएशन में बन रहा है, कौन सा उसका सिनेरियो में बन रहा है, उसके हिसाब से हम लोग अपना रिस्क को मैनेज करते हैं कि वो रिस्क हम लोग क्या हम लोगों को बोल रहा है कि कितना वो प्रोबेबिलिटी है कि हम लोगों को प्रॉफिट में जाने का चांसेस है। जब यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलर डर ही नहीं रहा है तो ऑप्शंस के प्राइस जो कि अगर मार्केट ऊपर भी जाए, मार्केट जब तक मोमेंटम नहीं देगा तब तक नहीं जाएगा, पर अगर ऑप्शन सेलर्स जहाँ पे डरते हैं ना तो उस जगह पे हम लोग का थीटा डीके होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स अपना पोजीशंस को कट आउट करते हैं और मतलब अपना पोजीशंस को रिड्रॉ करते हैं और उसका जो अपने पोजीशंस को जब रिड्रॉ करते हैं तो वो भी बायर्स बनते हैं। तो जो बायर्स की संख्या, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बायर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो जिसके कारण प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ऊपर से अगर मोमेंटम भी साथ में मिल गया तो जो प्रीमियम उस जगह पर बढ़ेगा, जैसे कि मान लीजिए ये अगर यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट दे देता और ब्रेकआउट देने के बाद अगर ये 100 पॉइंट का अगर प्रीमियम देता ना तो ये शायद मार्केट 150 पॉइंट्स तक बढ़ता। ठीक है, अगर ऑप्शन का चार्ट में वो अगर 100 पॉइंट्स का रहे तो 70 से 80 पॉइंट का ये मूव कर जाता। ठीक है, पर यही चीज़ अगर यहाँ पे अगर 100 पॉइंट्स का मूव देता, ठीक है, तो वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे वो अभी डरे हुए नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ये हम लोग का ये चीज़ था। ठीक है, तो हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट सही था, हम लोगों ने जो रिस्क मैनेजमेंट जो सोचा था वो चीज़ सही था। ठीक है, अब हम लोग का जो क्या हुआ, अब इसमें देखिए कि हम लोग को कितना प्रॉफिट मिला। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये कैंडल लगभग 120 पॉइंट्स का था, 120 पॉइंट्स का था। ठीक है, 120 पॉइंट्स और ये लगभग 53,911 मान लीजिए, तो और ये लगभग 54,022 तक गया था। तो ठीक है, 120 पॉइंट्स एटलीस्ट 120 पॉइंट्स मिलता है, तो 120 पॉइंट्स मिलने के लिए एटलीस्ट 54,140 तक या फिर 30 तक जाता है तो हम लोग का टारगेट 1:1 मिल जाता। पर क्योंकि 100 एटलीस्ट हम लोग को 100 पॉइंट्स मिला, तो 100 पॉइंट्स या फिर 110 पॉइंट्स मिला तो इट्स ओके। ठीक है, तो फिर भी हम लोगों ने उस चीज़ को एनालिसिस वाला मतलब अपना क्या बोलते हैं उस चीज़ को, रिकॉर्ड कीपिंग बुक या फिर जर्नल में हम लोगों ने ऐसा नहीं दिखा है 1:1 बिल्कुल हम लोग का टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये 3 कैंडल्स डायरेक्टली मूव किए, उसके बाद इस कैंडल के नीचे गया, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए था एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये टच करके आ रहा था। ठीक है, फिर भी हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं। ओके, उसके बाद फिर मार्केट यहीं पे रेंज में बना दिया, उसके बाद समझ रहे हैं इतना। ठीक है, ये हुआ। पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोगों को हम लोग ये एनालिसिस वाला वीडियो बना क्यों रहे हैं, ये क्या हम लोग सिंपली बस इसलिए बना रहे हैं कि मुझे अपने आप को दिखाना है कि ये हर बार टेस्ट होता है या मतलब ऐसे जाता है, मैं एनालिसिस में मेरा सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, क्या मैं वो चीज़ बताने के लिए कर रहा हूँ? नहीं, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। ठीक है, मेरा वो इंटेंशन नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि ये मैं कितना बार सही रहता हूँ या फिर कितना बार सही नहीं रहता हूँ, या फिर मैं अपने आप को दिखाना नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली इस टाइम तो मेरा कोई व्यूअर्स भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, तो मैं खुद ही नहीं दिखता हूँ। तो ये सिर्फ मैं खुद को, हाँ ये इंटेंशन, थोड़ा बहुत इंटेंशन है कि मैं कितना बार सही हो रहा हूँ, वो अगर मुझे पता चलता है तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। पर इसके साथ साथ एक और इंटेंशन ये है कि मार्केट को रीड करें, स्पेशली इस लेंस से देखने का, 920 का लेंस से मार्केट को देखने का एक और रीज़न ये है कि मैं अच्छी तरीके से रीड कर पाऊँगी कि क्या सेंटीमेंट हो रहा है, क्या सेंटीमेंट रीड कर रहा है। क्योंकि देखिए जब मैं मार्केट को पूरी तरह से बिल्कुल सिंपल बिना कोई सेटअप के जरिए मैं देखने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं दिन भर
बस वही चीज़ हर जगह मैं सेटअप ही ढूंढते रहता था कि यहाँ पे कौन सा सेटअप बन रहा है, यहाँ पे कौन सा सेटअप बन रहा है। पर अब मैं सिंपल एक ही सेटअप पे सेटअप को डिसाइड किया है, तो मैं अब सेंटिमेंट्स को रीड कर सकता हूँ सेटअप के हिसाब से, कि उस सेटअप के हिसाब से वो जो सेंटिमेंट्स हो रहा है तो वो सेंटिमेंट्स में किस टाइप का बन रहा है। तो अगर जो चीज़ आज मैंने देखा वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, पहले बात, अब सेंटिमेंट्स को थोड़ा रीड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और लास्ट लगभग 12 दिन से मार्केट किसी भी लास्ट डे लो का नीचे कभी भी ओपन नहीं हुआ था। ठीक है, इसके नीचे ओपन नहीं हुआ, मतलब लास्ट डे का नीचे ओपन नहीं हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम है जब लास्ट डे के नीचे ओपन हुआ था। तो ये सेंटिमेंट्स क्या क्रिएट करता है, ठीक है, तो एक सेंटिमेंट तो ये बनाता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ये चांसेस है, ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस है। तो और प्रोबेबिलिटी का ही यहाँ पे खेल है। अगर ये मार्केट इस 920 का कैंडल के नीचे आए तो एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन सकता है, ये सबको पता था, ठीक है। उसके साथ साथ एक और सिचुएशन देखिए कि मार्केट कितना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है, कितना ज़्यादा, लगभग 100 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, 100 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हुआ है। और अब 100 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हुआ है, तो अब मार्केट जब भी ऊपर जा रहा था ना, मार्केट जब ऊपर जा रहा था मतलब कि भले ही ये ग्रीन कैंडल में ही बना रहा था, ठीक है, ग्रीन कैंडल में बना रहा था, फर्स्ट 1 मिनट कैंडल में ही लगभग इस जगह पे क्लोजिंग दे दिया था। तो जब इस जगह पे था ना, तो इन लोगों का अब जो नए से सेलर्स एंट्री लेंगे, क्योंकि ये नीचे खुला है तो सेंटिमेंट्स पहले से ही डाउन है, मतलब सेंटिमेंट्स पहले से ही सेलिंग साइड में है, क्योंकि कहाँ पे खुलता है इस चीज़ पे भी सेंटिमेंट डिटरमाइन होते हैं। और हम लोग 920 कैंडल में 920 का मॉर्निंग ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग का कहाँ पे ओपन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ही मार्केट नीचे डाउन खुला, तो सेंटिमेंट्स पहले से ही सेलिंग के साइड है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स या फिर सेलर्स आए इस चीज़ का लो, मतलब जो लास्ट डे का लो है ना, उस चीज़ का एसएल लगा के बहुत सारे नए ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री लिए। अब मैं इस चीज़ को कैसे बोल रहा हूँ, इस चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए। ये 53,900 का सी है, ठीक है, का सी है। इसका फर्स्ट मिनट का कैंडल देखिए, फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल देखिए, ये बिल्कुल रेड कैंडल बना है। इस रेड कैंडल और पर इसी चीज़ को अगर बैंक निफ्टी का अगर चार्ट को देखें तो ये मोरबोजर कैंडल बिल्कुल मोरबोजर कैंडल बना है। इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मार्केट भले ही ऊपर गया है, ठीक है, मार्केट भले ही ऊपर गया है, पर ऑप्शन चार्ट में इसका प्राइस डाउन हुआ है। ऑप्शन चार्ट का प्राइस डाउन क्यों होगा? ऑप्शन प्राइस का ऑप्शन प्राइस का चार्ट में इसका फॉल इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद नए ट्रेडर्स और भी ज़्यादा शॉर्ट किए होंगे, जो कि ऑप्शन सेलर्स हैं वो और भी ज़्यादा शॉर्ट किए होंगे इसको, तभी ये नीचे आया होगा। तो ठीक है, तो पहला 5 मिनट तक यहाँ पे, ठीक है, पहला 5 मिनट तक मार्केट ने भले ही ऊपर जाता रहा, पर इस चीज़ का शायद ये जो लास्ट डे का लो है ना, ये जो लास्ट डे का लो है, इस लास्ट डे का लो का एसएल लगा के बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, ठीक है, एंट्री लिए होंगे। और उसके बाद एक भी 5 मिनट्स का कैंडल में, एक भी, अब अगर 1 मिनट्स का कैंडल को भी देखेंगे, अगर 1 मिनट का कैंडल को भी देखें तो एक भी 5 मिनट के अंदर कोई भी एक ऐसा कैंडल नहीं बना है जो रेड कैंडल हो, ठीक है, कोई भी एक ऐसा कैंडल नहीं बना है। इसका मतलब समझ रहे हैं, सिंपल बात यह है कि बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट, मतलब एक अच्छा बुलिश शो कर रहा है। जो पहले यहाँ पे सेंटिमेंट्स का जो हेरफेर हो रहा है उस चीज़ को समझिए। पहले मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो सेंटिमेंट्स क्या हो गया, सेंटिमेंट्स अब सेलिंग साइड में था, पर अब कैंडल बन गया मोरबोजू कैंडल, ठीक है, मोरबोजू कैंडल बन गया। मोरबोजू कैंडल हम लोग को क्या दिखा रहा है कि अब यहाँ पे मोरबोजू कैंडल कैसा बना, मोरबोजू कैंडल एक ऐसा बना जो इसमें पूरा का पूरा बायर्स ही इसको हावी रह गए पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब मोरबोजू कैंडल हम लोग को दिखा रहा है कि शायद मार्केट ऊपर ही रह सकता है, इस जोन में ही रह सकता है, ठीक है, इस जोन तक इसको पहुंचा दिया, अब इस जोन में ही रह सकता है। पर ये मार्केट जब डाउन हुआ था तब ये चीज़ नहीं पता था। इस 5 मिनट में हम लोगों का कैसे सेंटिमेंट चेंज हो रहे हैं वो चीज़ देखिए। पहले जो मार्केट डाउन था उस सेंटिमेंट क्या था, सेलिंग के साइड में था, ठीक है,
पर वो जब सेलिंग के साइड में बना तो अब फिर उसके बाद फिर मोरबोजो कैंडल बना, तो अब इन लोगों का जो मोरबोजो कैंडल बहुत अच्छा मोरबोजो कैंडल बना, तो वो चीज़ अब इस चीज़ में जो ये मोरबोजो कैंडल बना तो वो सेंटीमेंट्स को पूरा मार्केट का जो सेंटीमेंट था जो पहले सेलिंग के साइड में था वो बाइंग के साइड में अब बाइंग का बायर्स के लिए फेवरेबल होने लगा। और उसके बाद जो ये लोग सोच के बैठे तो ये एंट्री क्यों किए थे वो भी इंपॉर्टेंट। देखिए ये 100 पॉइंट्स नीचे खुला था इसीलिए यहाँ पे एंट्री किया था। अब अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे खुलता तो उतना ज़्यादा शायद एंट्री, क्योंकि वो अपना स्टॉप लॉस कैसे मानते हैं। देखिए 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपको अगर बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस मैक्सिमम 100 से 120 पॉइंट तक का तो रहता ही है, ठीक है। देखिए फिर अब बैंक निफ्टी ही अब 54,000 में पहुंच चुका है, तो आप अगर 70-80 पॉइंट का अगर वो उतना अच्छा से काम नहीं करता है तो 100 पॉइंट्स उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। तो 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री लेने का कोशिश किया होगा उन लोग, यहाँ पे एंट्री लग गया। अब मोरबोजो कैंडल भी पहुँचा कहाँ तक, यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पर, एग्जैक्टली इस जगह पे पहुंचने के बाद लाइन चला गया। मोरबोजो कैंडल बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह पे पहुंचा कि मुझे इसको कनेक्ट करने दीजिए। ओके जो हम लोग का फर्स्ट 5 मिनट में जो सेंटीमेंट चेंज हुआ उस चीज़ का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट 5 मिनट में सेंटीमेंट चेंज हुआ तो ये जो जितने भी नए ट्रेडर्स आए होंगे इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस इसको मान के, तो और फिर नया मोरबोजो कैंडल भी बहुत अच्छा तरीके से बनाया, तो अब वो लोग शायद अपना स्टॉप लॉस लेंगे और स्टॉप लॉस लेके ये मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करें। अब अगर इसी चीज़ को, इसी इम्प्लीमेंट को अगर 900 का सी को या फिर कॉल को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें तो देखिए पहला 5 मिनट में सेलर्स आए, ठीक है, पहले 5 मिनट में सेलर्स आए, ठीक है, और उसके बाद उसका सीधा जैसे ही वहाँ पे बैंक निफ्टी में अपना 5 मिनट का कैंडल को जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक किया मार्केट सीधा ऊपर गया। और कितना ऊपर गया देखिए इस चीज़ को 153 से लेके कहाँ तक गया है, लगभग 236 लगभग 36 मतलब 40 तक मान के चलिए, लगभग 90 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो 90 पॉइंट्स मार्केट को ऊपर जाना एक्सपायरी के दिन लगभग 50% मार्केट ऊपर गया है बस एक कैंडल में, ठीक है। तो समझ रहे ये कितना तेज़ी से मार्केट ऊपर गया है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें कि हम लोगों ने आज को क्या देखा, तो देखिए आज हुआ क्या, इस चीज़ को समझिए, इसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट एक जोन में था 2 दिन से, ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन बायर्स आए होंगे, ठीक है। तो उस जोन के कारण हम लोग ऊपर के साइड हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट तो अच्छा से हम लोग को करना ही है। अगर ऊपर के साइड मतलब जोन के साइड में अगर मार्केट फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग का रिस्क तो बहुत कम रहना चाहिए। पर अगर रिस्क कम है फिर भी मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, सेंटिमेंट डाउन हुए, बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, अपना क्या बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बनेगा, इसके लिए बहुत सारे ट्रेडर्स एंट्री लिए अपना स्टॉप लॉस इस जगह पर रहेंगे। फिर अच्छा मोरबोजो कैंडल बनाया हम लोग का। अब अच्छा मोरबोजो कैंडल बनाया तो उस मोरबोजो कैंडल को जब ब्रेक करता है ऊपर के साइड तो इस सेंटिमेंट के अगेंस्ट पहले तो मार्केट ने सिनेरियो बना दिया और उसको जब ब्रेक करता है तो उन लोगों का सारा स्टॉप लॉस लगता है। तो भले ही मार्केट 100 पॉइंट्स मूव किया है उतना तेज़ी से, ये अगर फर्स्ट कैंडल को देखिएगा तो लगभग आधा भी मूव करता है, लगभग 50 पॉइंट्स मूव करता है, पर ऑप्शन का चार्ट में 90 पॉइंट्स देता है हम लोग को। तो वो जो हम लोगों का मोमेंटम जो ऑप्शन का चार्ट में जो हम लोगों को चाहिए, जो हम लोगों को टारगेट चाहिए था, वो चीज़ हम लोग को मिल जाता है। तो ये क्यों होता है देखिए, अगर इस चीज़ के हिसाब से अगर हम लोग इसको सेटअप का नाम दे देते हैं, ठीक है। हम लोग पहला सेटअप हम लोग देखते हैं कि पहला चीज़ मार्केट एक अच्छा ट्रेंड या फिर एक अच्छा मोमेंटम दे चुका हुआ हो, ठीक है, एक अच्छा मोमेंटम दे चुका हो और यहाँ पे कुछ एक दिन जैसे रुक गया, यहाँ पे रुक गया तो रुका, अब जैसे कि यहाँ पे जोन बना दिया, ठीक है, एक जोन बना दिया। अब मार्केट अगर इसके नीचे खुला, ठीक है, लगभग 100 पॉइंट्स तक रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना
इतना ज़्यादा गैप डाउन नहीं होना चाहिए कि मार्केट में एंट्री ना लें दूसरे सेलर्स। एंट्री ना लें मतलब समझ रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा नीचे रहा है तो वो किस चीज़ का स्टॉप लॉस मान के एंट्री लेंगे, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा नीचे खुलना भी इस सेटअप को ख़राब कर सकता है। तो 100 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 100 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स ओपन खुले और उसके बाद 100 पॉइंट्स जैसे ही खुलता है तो मार्केट का सेंटीमेंट डाउन रहता है, ठीक है। तो हम लोगों को अब पता चला कि मार्केट में शायद एंट्री लेंगे बहुत सारे ट्रेडर्स, ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स डाउन साइड के लिए प्ले करने के लिए एंट्री लेंगे। और उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, उसके बाद एक 920 का कैंडल हम लोगों का फेवर में बने ऑपोजिट साइड में। हम लोग का फेवर में मतलब हम लोग का क्या, हम लोग तो नीचे भी करेंगे ऊपर भी कर सकते हैं। फिर ऐसा कैंडल बने कि मार्केट उस सेंटीमेंट के अगेंस्ट कैंडल बना दे। सेंटीमेंट के अगेंस्ट यानी कि जैसे कि ये जैसे मोरोबोजी कैंडल बनाए तो बिल्कुल ग्रीन कैंडल बना दे, बिल्कुल बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है। तो ये जो स्टॉप लॉस लेके बैठे हुए थे, जो भी ये अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, तो जब उस ग्रीन कैंडल के ऊपर जाएगा ना तो फिर नए बायर्स यहाँ पे एंट्री लेंगे, क्योंकि ये जो जोन में फिर से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों को पता है कि इस जोन में चला गया तो अच्छा खासा फिर से हम लोग का जो ऑप्शन का थीटा डिके है वो मिल जाएगा। तो इसका स्टॉप लॉस मान के, जो इस कैंडल का जो अच्छा खासा मोरोबोजी कैंडल बनाया उसका स्टॉप लॉस मान के फिर से शायद मार्केट में आ सकते हैं। अच्छा खासा स्टॉप लॉस मान के, समझ रहे हैं क्या बोले हम, हाँ, इसका स्टॉप लॉस मान के अच्छा खासा फिर से बायर्स यहाँ पे उस थीटा डीके के लिए आ सकते हैं जो मार्केट में यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस मान के, ठीक है। तो ये नए बायर्स भी आ रहे हैं, जो यहाँ पे नए सेलर्स यहाँ पे एंट्री लेते हैं उनका भी स्टॉप लॉस आएगा। तो ये जो कॉम्बो मूव हम लोग को मिलेगा वो चीज़ हम लोगों को 5-10 मिनट में अच्छा खासा हम लोग को ऑप्शन में हम लोग को मिल सकता है। तो ये इकलौता सेटअप हम लोगों को यहाँ पे मिला था। उसके बाद देखिए पूरा दिन भर रेंज में ही रहा मार्केट। अब अगर इसी सेटअप को देखें, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो क्या होता है, सेंटीमेंट ऊपर की साइड रहता है, पर मार्केट बहुत ज़्यादा पहले ही मूव कर चुका है। तो पहले ही अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है, एक बाइंग साइड में मूव दे चुका है, ठीक है, तो मार्केट पहले से ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि एक हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग भी बाकी है, तो वो उतना जल्दी डरेंगे नहीं। तो प्रॉफिट बुकिंग बाकी है तो उन लोगों को पता है कि शायद प्रॉफिट बुकिंग बाकी है, तो शायद अभी फिर से ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो फिर भी अगर मान लेते हैं यहाँ पे बना और एक और कैंडल बनाया और बहुत अच्छा अगर रेड मोरोबोजी कैंडल बनाया, ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल बनाया जो कि बहुत अच्छा इसी के जैसा पर बिल्कुल उल्टा, ठीक है, बनाया, तो इसमें क्या हम लोग उसी इंटेंशन के साथ सोच सकते हैं कि वैसा ही हो सकता था? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो जो ट्रेडर्स जो इसका जो स्टॉप लॉस लेके जो अगर मान लें इस जोन का इसका स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स बाइंग साइड के लिए नहीं आए होंगे। क्यों नहीं आए होंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे 43,300 तो इसके ऊपर जाएगा भी तो कितना दूर तक जाएगा, 300 से 400 तक तो हम लोग का एक रेजिस्टेंस है ही। तो ये उतना उन लोग का जाने का चांस नहीं, उतना प्रोबेबिलिटी या फिर प्रॉफिटेबिलिटी होने का चांसेस नहीं है। हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, तो ये समझ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा यहाँ पे आने का चांसेस नहीं था। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनाता तो ये लोग फिर से इस जोन में आएगा, तो उसमें ये जो नए बायर्स आने वाले थे वो लेके आ सकते थे इसको मार्केट को। तो आप अगर यहाँ पे देखिए रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो आप ही बताइए कि कौन सा हमें मोमेंटम हम लोग का प्रॉफिट होने का चांसेस किस में ज़्यादा था, ये वाला सेटअप में कि ये वाला सेटअप में? इसमें सेलर्स या फिर बायर्स जो नए बायर्स इसका स्टॉप लॉस लेके आने चाहिए थे, वो क्या आए होते? नहीं आए होते। तो नहीं आए हैं तो बस हम लोग बस बायर्स जो उन लोग थीटा डीके उन लोग थीटा डीके कब होगा, उन लोग इसका स्टॉप लॉस मान के थीटा डीके जा सकते थे। तो इसका हम लोग का बेस्ट सेटअप क्या हो सकता था, पहले मार्केट नीचे जाए, इसको टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जाना, तो यहाँ पे जो नए बायर्स आए उनका यहाँ पे एक छोटा सा मूव के लिए हम लोग ऊपर की साइड में जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ था। पर नीचे के साइड में थोड़ा मोमेंटम कम होगा, ये हम लोग का प्रॉबिलिटी उतना नहीं है कि जो इतना ये यहाँ तक जो गया, ये अच्छा खासा जो 100 पॉइंट्स तक गया, वो उस 100 पॉइंट्स में जो हम लोगों का ऑप्शंस का जो प्राइस था, वो ऑप्शंस का प्राइस हम लोग का उतना तेज़ी से नहीं मूव करता, तो वो प्रोबेबिलिटी हम लोग का प्रॉफिट में निकलने का प्रोबेबिलिटी हम लोग का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। तो वो चांसेस अगर कम है तो हम लोग को अपना रिस्क को मैनेज उसी के हिसाब से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग का बेस्ट अभी सेटअप क्या है, ये दोनों सेटअप में बेस्ट कौन सा है? ये बेस्ट सेटअप है, ठीक है, नीचे वाला बेस्ट सेटअप है और ऊपर वाला उतना बेस्ट सेटअप नहीं है, उसी के हिसाब से। अब अगर इसी सिनेरियो को, इसी सेटअप के, इसी सेंटिमेंट्स को अगर हम लोग फिर से कहीं हम लोग को ट्रेड मिले, उसका हिसाब से एक और बेस्ट
सिनेरियो देखने की कोशिश करें तो मान लीजिए मार्केट रेंज में है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे खुल रहा है, ठीक है, और आज के लास्ट दिन प्रीवियस डे जो यहाँ कभी इस जोन के इस रेजिस्टेंस के सामने कभी क्लोज नहीं करता था, उस जगह पे कहीं पे आके मार्केट ने लास्ट आवर में क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, इसी जगह पे, ठीक है। तो अब सेंटिमेंट क्या है भी, मार्केट इतना ऊपर कभी क्लोज नहीं दिया है, तो मार्केट में थोड़ा सा उन लोग भी सोच के रखे हैं कि शायद मार्केट इसी जगह पे कहीं पे खुले और ऊपर जाए, तो कुछ ट्रेडर्स सोचेंगे कि ब्रेकआउट होने का चांसेस है। तो इस जगह पे अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे मार्केट ऐसे जगह पे अगर कहीं पे खुल गया, ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए, रेंज में है, मैं बस रेंज मार्केट ब्रेकआउट हिसाब से 920 के हिसाब से मैं डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा अगर होता तो क्या होने का चांसेस होता, ठीक है। मान लेते हैं कि पहला कंडीशन रेंज में होना चाहिए, मार्केट को रेंज में होना चाहिए। रेंज में होने के बाद ऊपर या नीचे, अभी मैं बाइंग साइड का देख रहा हूँ, तो ऊपर अगर कहीं पे रेजिस्टेंस के सामने कहीं पे क्लोज दे दे, यानी कि बिल्कुल अपना अगर पूरा डे का हाई, ये डे का हाई बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, तो डे का हाई अगर इस जगह पे कहीं पे क्लोज है, ऐसा है, तो अगर मार्केट कहीं पे यहाँ पे ओपन होता है लगभग 100 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर 100 पॉइंट्स तक अगर यहाँ पे मार्केट कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, 100 पॉइंट्स तक ओपन होता है, और अगर 100 पॉइंट्स तक ओपन होता है तो क्या होता है, अब हम लोग ये जो ट्रेडर्स पहले से ही हम लोग का सेंटिमेंट्स क्या था कि सेंटिमेंट्स ये था कि मार्केट शायद यहाँ से कल को यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस है, ये अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब ये जो कैंडल बनना चाहिए ना, ये बड़का कैंडल बनना चाहिए, थोड़ा लास्ट डे अच्छा कैंडल में। तो हम लोग का सेंटिमेंट क्या है कि ब्रेकआउट होने का चांसेस है, तो ब्रेकआउट होने का चांसेस है, तो ऊपर के साइड जैसे ही खुला तो और 100 पॉइंट्स ऊपर खुला है, तो नए बायर्स आएंगे जो इसको उन लोग ऊपर के साइड प्ले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नए बायर्स की एंट्री होगी, क्या उन लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा, उन लोगों का स्टॉप लॉस अपना डे हाई होगा, ठीक है, डे हाई का स्टॉप लॉस मार के यहाँ पे एंट्री लिए होंगे। अब डे हाई का जब स्टॉप लॉस मार के ये एंट्री लिए होंगे तो फिर इन लोग क्या सोच रहे होंगे कि ठीक है, अगर डे हाई के नीचे अगर मार्केट चला गया तो मैं छोड़ दूंगा, पर हम लोग किसके हिसाब से सोच रहे हैं, हम लोग 920 का हिसाब से सोच रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग को इन लोगों का स्टॉप लॉस चाहिए और नए सेलर्स यहाँ पे एंट्री इस जोन में लाने की कोशिश करेंगे, तभी करेंगे जब एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल दिखे, बियरिश यानी कि रेडिश कैंडल दिखे यहाँ पे ये रेडिश कैंडल जैसे कि आज बुलिश कैंडल बनाया था, वैसे ही रेडिश कैंडल अगर बना के इसके लास्ट डे का हाई के सामने तक अगर ले आया और तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें क्या होगा, जो नए ट्रेडर्स जो ऊपर के साइड ब्रेकआउट के लिए जो लोग ट्रेड कर रहे थे, वो ब्रेकआउट का देख के जो एंट्री लिए थे वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, और फिर जो पुराने ट्रेडर्स थे जो ये मोरबुजू कैंडल्स के साथ जो चाहते हैं कि जोन के अंदर हो सकता है मार्केट चला जाए, वो लोग नए स्टॉप लॉस लगा के फिर से नया आने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों फिर से हम लोगों को कॉम्बो इस टाइप का मिल सकता है, ठीक है, ये कॉम्बो मिल सकता है, तो ये मार्केट शायद फिर से नीचे इसको ले जाए और हम लोगों को एक अच्छा खासा मूव मिल जाए ऑप्शंस के हिसाब से, ऑप्शंस में हम लोग को अच्छा मूव मिल सकता है। तो और उसी के साथ अगर हम लोग को इस कैंडल के हिसाब से 1:1 1:2 भी मिल गया तो भी ठीक है, पर इस चीज़ में हम लोगों को देखने की बात यह है कि हम लोग रेंज मार्केट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग रेंज मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंज मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग का ऑप्शन का थीटा डीके बहुत तेज़ी से होने का चांसेस है। इस चीज़ को अगर आप लोगों को ढंग से समझना है तो देखिए आज का अगर हम लोग ऑप्शन चार्ट का प्रीमियम को ही देखिए, भले मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, कुछ देर रुका, पर दिन भर में उस हाई को एक बार बस टेस्ट करता है, उसको भी नहीं टिका पाता और दिन भर यहीं पे मार्केट रुक जाता है पूरे 900 का सीम इसको पूरी तरह टेस्ट भी नहीं करता और ये लगभग 201 में ही रुक जाता है, ठीक है। 54,000 को देखेंगे तो ठीक है, 54,000 वाला का लगभग 236 तक जाता है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आके क्या है ना 172 तक जाता है, उसके बाद 100 में। तो ये जितना ऑप्शन थीटा का डीके मिलना था मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर से इसको टेस्ट करने नहीं जाता है, तो वो आपको अपना, क्योंकि ऑप्शंस का थीटा डीके उस रेंज में बहुत तेज़ी से होगा तो आपका लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जितना जल्दी आपका प्रॉफिट में, यानी कि रेंज मार्केट में, तो पहली बात अगर आप निफ्टी का में देख रहे हैं तो 70 से 100 120 पॉइंट तक अगर इतना मिल गया
तो आपका टारगेट उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होने का चांस कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है। और उससे ज़्यादा मिलता भी नहीं है, मोमेंटम के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर रेंज मार्केट में फिर से एंट्री ले गया तो मार्केट उसी जगह ऊपर नीचे करने लगेगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन का थीटा डीके हो गया। तो अगर आपको डायरेक्टली मूव मिल रहा है मोमेंटम के साथ, अगर मिल रहा है 70 से 120 पॉइंट के बीच में, तो आप अपना टारगेट लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर टारगेट नहीं ले रहे हैं तो हो सके तो कुछ ना कुछ अब उसको लॉस में मत जाने दीजिएगा। और अगर उसी के साथ अगर ऑप्शंस का चार्ट में अगर आपको 70 से 80 से 70 तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत 50 से अगर 80 पॉइंट के बीच में मिल रहा है तो और क्या, आपका टारगेट तो मिल गया। तो टारगेट मिल रहा है तो फिर निकलिए, या फिर टारगेट बुक कीजिए, फिर कुछ पोर्शंस बुक कीजिए, या फिर निकलने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली जो ये समझने वाली बात ये है कि ये सेटअप को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। ये सेटअप मैंने आज देखा, क्योंकि मैं बस 920 का हिसाब से ही मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि क्या सेंटीमेंट हो रहा है, क्या सेंटीमेंट नहीं हो रहा है। तो सेंटीमेंट जब रिवर्स होते हैं ना, तो कैसे ट्रेड किया जाता है उस चीज़ को। पहले हम लोगों को अपना सेटअप्स को, क्या सेंटीमेंट्स होते हैं, सेंटीमेंट्स कैसे ट्रेड करना है, 920 का सेटअप को हम लोग किस टाइप से एनालाइज कर रहे हैं उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग को अपना कॉन्फिडेंस लाना है, उसके बाद हम लोग फिर ट्रेड करके फिर कॉन्फिडेंस लाएंगे, फिर हम लोग उसको बड़े ट्रेड्स में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। और अपना रिस्क मैनेजमेंट देखिए, रिस्क मैनेजमेंट को भी, रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि आज हम डिसाइड कर लिए कि आज हम 200 से ट्रेड करेंगे, उसके बाद फिर 100 से। रिस्क मैनेजमेंट का जो वीडियो है, एक वीडियो पेंडिंग है, उस वीडियो को बनने दीजिए। उसके बाद देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल थ्योरी ये रहता है कि जो प्रॉफिट्स हम लोगों ने अपना बेस्ट सेटअप में बनाया है ना, उस प्रॉफिट का रिस्क लेते हैं। हमेशा रिस्क नहीं लिया जाता है, प्रॉफिट का रिस्क लीजिएगा तो बेटर आप ट्रेड कर पाइएगा। और प्रॉफिट्स भी तब बनते हैं जब आप ऑप्शन बाइंग में अगर बाइंग करना है तो कोई ना कोई आपको एक ऐसा सेटअप ढूंढना पड़ेगा जिसमें आप 300-200 पॉइंट्स आप बैंक निफ्टी में लें। आप जब तक आप ढंग का प्रॉफिट नहीं लेते हैं तो फिर आप अपना रिस्क को मैनेज नहीं कर पाइएगा। रिस्क मैनेजमेंट आपका कभी भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। स्मॉल प्रॉफिट से बदतर, जैसे देखिए, आप स्टॉप लॉस लेना उतनी ख़राब चीज़ नहीं है। आपको अगर स्मॉल प्रॉफिट्स फार वर्स है एक बढ़िया जगह पे स्टॉप लॉस लेने से, ठीक है। आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, पर अगर आप अच्छा खासा ट्रेंड को छोड़ के आप, मेरे इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक अच्छा खासा ट्रेंड में जहाँ पे आपको 200 से 300 पॉइंट मिलने चाहिए था, उस जगह पे अगर आपने बस कुछ पॉइंट ले लिए हैं ऑप्शंस के, और अब बस आप ग्रीन में अगर क्लोज करने के लिए, तो वो फार वर्स है। उसी ट्रेंड को आप कैप्चर करने के लिए अगर अपना स्टॉप लॉस देते हैं ना, तो वो आपका उतना सेंटिमेंट को, अपना साइकोलॉजी को उतना हाई ख़राब नहीं करता जितना आपका सेंटिमेंट इस चीज़ में ख़राब होगा कि आपने ले लिया आपने बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। ये सेंटिमेंट बहुत ख़राब करता है, ये साइकोलॉजी बहुत ख़राब करता है, ठीक है। ये सेटअप है, ठीक है। तो मैं पहले इस सेटअप को समझाना चाहता था, उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट डे का एनालिसिस था उसके बारे में वीडियो बनाऊँ। तो पर मैं वीडियो बहुत ज़्यादा दो तीन वीडियो नहीं बनाना चाहता, एक ही वीडियो में बनाना चाहता हूँ। तो मैं अभी वीडियो को पॉज करूँगा और फिर मैं उसका एनालाइज करने के बाद, और फिर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, उस एनालाइज करने के बाद फिर से मैं इसको करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, बाय। अभी बाय नहीं बोलेंगे, फिर से ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम लोगों का वो जो एनालिसिस है नेक्स्ट डे का, उस चीज़ को भी हम लोगों को करना है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग फिर से करेंगे। ओके, तो लास्ट डे का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। और हम लोग का बाकी था कि मतलब जो कल का, जो कि 26 सितंबर का, 26 सितंबर को हम लोग का जो प्लान्स है क्यों है, उस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो चीज़ अभी दिख रहा है, देखिए लास्ट 3 दिन से हुआ क्या है उस चीज़ के ऊपर थोड़ा देखते हैं। लास्ट 3 दिन से मार्केट, ये 15 मिनट्स कैंडल का चार्ट है, पर अगर हम लोग 5 मिनट चार्ट में अगर कन्वर्ट करें तो हम लोग को पूरा क्लियरली दिखता है। लास्ट 3 दिन से जितना भी बार जो 5 मिनट्स का कैंडल बनाया है, उसका लो कभी ब्रेक ही नहीं किया है, और मार्केट उसी जगह, मतलब सेकेंड डे में किया था, पर लास्ट आवर में किया था, ठीक है। फिर कल आज भी जो 5 मिनट्स का कैंडल बनाया उसके ऊपर ही मार्केट रहा, ठीक है। तो भले ही सेंटिमेंट्स कितने भी ख़राब रहे हों, पर मार्केट में हमेशा बायर्स आके उसको कंट्रोल किए हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा इम्पोर्टेंस, इस चीज़ को थोड़ा देखने लायक चीज़ है, ठीक है। अब
जो हम लोगों का कल को प्लान्स है उसमें से सबसे बेस्ट सेटअप जो मेरे हिसाब से जो अभी तक जो बेस्ट सेटअप हम लोग जो बात कर रहे थे प्रॉफिट बुकिंग का कि नीचे आएगा तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएंगे, पर अब मार्केट रेंज में चला गया है, ठीक है। रेंज में चला गया मतलब इस रेंज में देखिए मार्केट अब इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अब मार्केट रुकने की कोशिश किया है, ठीक है। तो जब तक ये प्रॉफिट बुकिंग, अब इन लोगों का स्टॉप लॉस, जितना भी लोगों के अपने पोजीशंस बनाए हुए हैं उन लोगों का अपना स्टॉप लॉस को इस तरीके से देख लेंगे कि अगर मार्केट कहीं पे इस जगह पे कहीं पे खुलता है तो वो चाहेंगे कि एक रेंज बने और रेंज को ब्रेक करे और उन लोगों को लगे जब तक ना कि अब मार्केट इसके ऊपर या फिर इसके नीचे मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक वो अपना पोजीशन से निकलने की नहीं कोशिश करेंगे। तो ये शायद उनका प्रॉफिट बुकिंग का एक जोन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को एक रेंज चाहिए और रेंज का ब्रेकआउट हो तो बेटर तरीके से हम लोग को एक मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग अब हम लोग के लिए बेस्ट सेटअप नहीं है 920 के लिए, ठीक है। तो ये बात है। और एक और चीज़ कि अब अगर प्रॉफिट बुकिंग बेस्ट सेटअप नहीं है तो बेस्ट सेटअप के हिसाब से हम लोग अब डिसाइड करते हैं ये क्या करना है, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर हम लोग आज का ट्रेंड देखें तो आज बहुत अच्छा ट्रेंड दिया, मतलब मार्केट नीचे खुला और नीचे खुलने के बाद ऊपर के साइड में मार्केट क्लोजिंग दिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग इनके कंपोनेंट्स को भी देखें तो ये इसके कैंडल्स को क्या हो गया, ये आज का कैंडल नहीं है, ये 24 का कैंडल है, इसकी थोड़ा ऊपर यहाँ तक है लगभग क्योंकि मैं अभी 12 बज रहे हैं तो 12 बजे शायद चार्ट का रिव्यू होता है, उसके चक्कर में ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ये ICICI बैंक भी देखिए लगभग ये फ्लैग पैटर्न टाइप का बना रहा है, पर अगर आप 5 मिनट चार्ट में देखिएगा तो ये चीज़ लगभग रेंज टाइप का बनाया है। तो अगर इस रेंज को, क्योंकि ये आज का कैंडल भी ग्रीन कैंडल बनाया है और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद अगर ये इसका सेंटिमेंट अच्छा रहा इन द सेंस कि अगर ये जो लास्ट कैंडल है मतलब लास्ट कैंडल है ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो शायद मार्केट और ऊपर जाने का चांसेस है। और अगर SBI को देखेंगे, SBI ये एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस में ये जो रेंज बनाया था इस रेंज के ऊपर जाके लगा हुआ है। तो अगर मार्केट कहीं यहाँ भी खुलता है और अपना हाई को अगर ब्रेक करता है तो ये फिर से एक और मोमेंटम देने का चांसेस है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक हम लोग का बाइंग साइड में ट्रेंड देने का चांसेस लग रहा है। और HDFC बैंक तो पहले से ट्रेंडिंग है, इसी चीज़ का थोड़ा डर लग रहा है कि उसमें शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ठीक है। अब अगर SBI को देखिएगा तो SBI में एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बनाया है, बियरिश फ्लैग पैटर्न टाइप का, ठीक है। और जितना बार इस नीचे वाला ट्रेंड लाइन में अगर आता है और इसमें अगर कोई अच्छा सा कैंडल बनाता है 5 मिनट कैंडल में तो फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो आज भी उसी जगह पे क्लोजिंग दिया है। तो अगर मार्केट कहीं इसी जगह पे खुलता है और कोई अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोग का शायद SBI भी हम लोग का साथ रहेगा 5 मिनट्स कैंडल में 9:15 का इसके 9:15 का सेटअप के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मुझे जो लगता है कि देखिए प्रॉफिट बुकिंग के बारे में मैं 9:15 का कैंडल में देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर 9:15 का कैंडल में अगर ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग का बेस्ट सेटअप क्या होगा कल के लिए। तो कल के लिए जो बेस्ट सेटअप हम लोग के लिए बनता है वो है बाइंग साइड में, ठीक है। अगर बाइंग साइड में फर्स्ट सिनेरियो क्या होना चाहिए, मार्केट को इसके ऊपर खुलना चाहिए, ठीक है। ये जो लास्ट डे का हाई है उसके ऊपर अगर मार्केट कहीं पे इस जगह पे कहीं पे खुले और इस हाई को ब्रेक करके कोई अगर ग्रीन कैंडल बनाए, ठीक है, कोई अगर ग्रीन कैंडल बनाए और ICICI बैंक और SBI और एक्सिस बैंक ये तीनों अगर हमारे साथ रहे तो ये लगभग 54,444 तक तो मार्केट जाने का चांसेस है, ठीक है। तो ये हम लोगों का बेस्ट सेटअप हो सकता है क्योंकि ये देखिए आज का ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ था, बहुत अच्छा मूव दिया है लगभग पता नहीं कितना 300-400 लगभग 800 से 400 हाँ ठीक है। तो 400 पॉइंट का मूव है लगभग 400 पॉइंट का मूव अच्छा खासा मूव दिया है। तो ये ठीक है। अब ये हो गया जो फर्स्ट हम लोग का सेटअप है। अब इसी का सेटअप अगर कहीं गैप अप खुल गया तो गैप अप
देखिए 54,444 हम लोग का एक रेजिस्टेंस है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से वो 1.33 का रेजिस्टेंस है। तो वहाँ से ज़्यादातर टाइम मार्केट फिर से नीचे आता है और ऊपर से हम लोग को अच्छा खासा एक ट्रेंड भी मिल चुका है। तो हम लोग को शायद एक प्रॉफिट बुकिंग मिलने का चांस है। मैं बाइंग के लिए उधर मैं तैयार नहीं हूँ, अगर उतना बड़ा गैप अप हुआ तो मैं बाइंग के लिए तैयार नहीं हूँ, पर मैं सेलिंग के लिए रेडी रहूँगा। ठीक है, ओके। अब वो 2 सेटअप हो गए। अब अगर हम लोग का मार्केट अगर इस जगह पे कहीं पे खुलता है, जो 43,900 और 43,800 जो आज खुला था, जहाँ पे इस जगह पे कहीं पे अगर खुलता है मार्केट तो इसका सेंटिमेंट फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो और उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, जो पिछले लास्ट 3 दिन से अगर तीसरा दिन का थर्ड लास्ट डे का अगर देखें तो उसका भी सेंटिमेंट नेगेटिव नहीं था, पर एक अच्छा मूव के बाद इस जगह पे खुला था और रेड कैंडल बना था। तो इसके नीचे अगर जाता तो एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है। छोटा मोटा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि एक बार हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से बाइंग हुआ था। ठीक है, तो ये शायद एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो सकता था, पर बायर्स ने कंट्रोल कर लिया और उसको सीधा ऊपर तक ले गए। ठीक है, अब फिर से मार्केट खुलता है इसी जगह पे। ठीक, इस जगह पे कहीं पे खुलता है और उसको फिर से उस डे का क्लोजिंग था, क्लोजिंग के नीचे ले आता है। ठीक है, तो मतलब मार्केट सेंटिमेंट्स 5 मिनट्स कैंडल में सेंटिमेंट्स खराब हुए थे, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे लाने की कोशिश किया, तो रेड कैंडल बनाया था, पर उसके बाद फिर मार्केट ने बायर्स ने कंट्रोल कर लिया और दिन भर उसके नीचे कभी आया नहीं। दिन भर मतलब लास्ट आवर का कैंडल में एक बार आया था, पर उसको क्लोजिंग भी ऊपर में ही इस कैंडल के ऊपर ही हो गया था। ठीक है, अब उसका फिर से कल मतलब आज को मार्केट क्या हुआ, मार्केट खुला यहाँ पे नीचे में, पूरे सेंटिमेंट्स बहुत डाउन थे और फिर बहुत सारे ट्रेडर्स भी आए प्रॉफिट बुकिंग का सोच के कि यहाँ पे शायद अगर मार्केट इसके नीचे नीचे अगर ट्रेड करने लगेगा तो हो सकता है। पर फर्स्ट कैंडल ही बहुत अच्छा ग्रीन मोरबोजू कैंडल बनाया और मोरबोजू कैंडल बनाने के बाद बहुत सारे स्टॉप लॉस कटे और नए बायर्स भी आए और आज एक्सपायरी भी था। तो ये इसी जगह पे कहीं पे क्लोज देना था। ये तो एक बार अगर रेंज में घुस गया तो क्लोजिंग उसके बीच में ही ऑप्शन सेलर्स करने की कोशिश करेंगे, ये हम लोगों को पता था, तो वही हुआ। ठीक है, पर ये जो हम लोगों को एक मूव मिला था, ये बहुत अच्छा मूव मिला था और हम लोग का सेटअप एक नया तरीका सेटअप हम लोगों ने सीखा भी। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। ठीक, तो ये चीज़ को समझिए कि एक बार यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट्स के साथ हुआ, दूसरी बार भी यहाँ नेगेटिव सेंटीमेंट बनने के बाद भी बायर्स आए, फिर तीसरी बार भी नेगेटिव सेंटीमेंट बनने के बाद भी फिर से बायर्स आए। ठीक है, तो अगर ये 53,900 के नीचे फिर से अगर ओपन होता है तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट तो बनता है, तो 3 बार नेगेटिव सेंटीमेंट्स को बायर ने न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। तो अगर ये नेगेटिव सेंटीमेंट्स फिर से बनता है और अगर कुछ भी ऐसा होता है कि मार्केट फिर से ये 915 का कैंडल को अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो एक मूव, मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से नहीं सोच रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा। ये जो तीनों दिन का अलग अलग आया, तो ये बायर शायद फिर से थोड़ा सा अब शायद इस साइड जा सकता है मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये शायद हम लोग नीचे के साइड में देख सकते हैं, पर रेडी रहिएगा कि ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ नहीं है अभी तक। तो अगर कैसा कितना बड़ा कैंडल बनता है तो इस जगह पे आने के बाद शायद थोड़ा 2-4 मिनट रुकिए, उसके बाद शायद थोड़ा मार्केट नीचे आए। तो एक बार मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे बायर्स फिर से, पर अगर शायद मुझे लगता है कि अगर फिर से यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट बना तो शायद बायर्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर मार्केट शायद एक अच्छा मूव दे सकता है हमें। ठीक है, ये हो गया ये वाला। ठीक है, अब अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया इस जगह पे कहीं पे, इस जगह पे खुल, तो इस जगह पे देखिए यहीं से फिर से एक बार बाइंग शुरू हो चुकी है। तो अगर यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये प्राइस एक्शन, ये कैंडल कौन सा प्राइस एक्शन बनाता है, कैंडल कौन सा प्राइस एक्शन बनाता है, मतलब देखिए नेगेटिव है पर इसी जगह पे बाइंग भी हुआ था। तो नेगेटिव भले हो पर अगर अच्छा बाइंग सिग्नल मिल गया तो शायद यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। पर अगर इसी जगह पे अगर कहीं पे रेड कैंडल बन गया और अगर फिर से मार्केट सस्टेन कर गया थोड़ा देर और फिर अगर ब्रेक करता है तो शायद फिर से ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कुछ दिन। तो हम लोग को 1:1 एटलीस्ट रेशियो 1:1 का एटलीस्ट हम लोगों को मिलने का चांसेस है। ठीक है, पर ये शायद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो ये मार्केट फिर से यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अब अगर मार्केट कहीं पे रेंज में खुल गया तो इसमें कोई सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो रहा है किसी का, तो ये शायद फिर से रेंज में ही बना रह सकता है।
तो इसमें मत ट्रेड कीजिएगा। इसके लिए कोई और हम लोग का, अगर ये इसी जगह में खुल गया तो कोई और सेटअप हम लोग का बन सकता है, पर हम लोग किसी और सेटअप में काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए 920 में इसमें कोई सेटअप बन नहीं रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग का पहला सेटअप क्या है, बाइंग के लिए। तो पहला सेटअप है बाइंग के लिए। दूसरा सेटअप हम लोग का इधर नेगेटिव वाला के लिए, अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसे सब कुछ हम लोग ने बात कर लिया। तो यही था आज का। थैंक यू।